सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, इस समय आलू की फसल खेतों में लगी हुई है और हम देखते हैं कि हर साल झुलसा रोग आता है और काफी मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसलिए आज झुलसा रोग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ओमकार सिंह, जो कि बताएंगे झुलसा को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। सर, किसान भाई जानना चाहते हैं कि आलू की फसल में झुलसा किस समय आता है और किस तरह हानिकारक प्रभाव हमारी फसल में छोड़ता है। देखिए, आलू की फसल में जो झुलसा लगता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है अगैती झुलसा रोग और दूसरा होता है पछैती झुलसा रोग। अगैती झुलसा रोग शुरुआती दिनों में लगता है आलू की बुआई के बाद, यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक ये अगैती झुलसा रोग लगता है। ये एक कवक द्वारा लगता है, एक फंगस द्वारा लगता है, अल्टरनेरिया सोलनाई द्वारा। और इसमें क्या होता है कि पत्ते के ऊपर कई तरह के चक्रदार रेखाएं नजर आती हैं, वो अगैती झुलसा रोग होता है। और उसके बाद जो है दिसंबर आखिरी से लेकर के और जनवरी शुरुआती दिनों में जो रोग लगता है वो पछती झुलसा रोग कहलाता है। और उसमें जो है जो हमारे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो निचले सिरों पे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जो सिराएं होती हैं वो झुलसने लगती हैं। और 4 से 5 दिन के अंदर ही अंदर पूरे खेत में जितनी फसल है सब नष्ट हो जाती है, सब झुलसने जैसी दिखाई देती है। तो सर, किसान भाई जानना चाहते हैं कि अगेती और पछेती झुलसा में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार सर फिर से जानना चाहते हैं कि कैसे पहचान करें किसान भाई। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगैती झुलसा रोग, जैसे नाम से ही है अगैती, तो शुरुआती दिनों में जो रोग लगता है वो अगैती झुलसा रोग होता है। और इस पे जो पत्तियां होती हैं फसल की निचले सिरे पे शुरुआत होती है और चक्रधार रेखाएं इसमें जो बनी रहती है, जिसे हम लोग बुलाई बोलते हैं, या नाव के आकार का जो लक्षण होता है वो इस पे दिखाई देता है, तो वो अगैती झुलसा रोग होता है। पछैती झुलसा रोग की जहां तक हम बात करें तो वो लेटर स्टेज में लगता है, दिसंबर आखिरी पखवाड़े से लेकर के जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में ये रोग सबसे ज्यादा लगता है। जब मौसम जो है साफ नहीं होता है, बदली लगी रहती है, बारिश जैसा मौसम होता है, 90% तक आर्द्रता जब मौसम में रहती है, तो उस समय जो है वो पछती झुलसा रोग लगता है। इसमें क्या है कि जो पत्तियां होती हैं उसकी जो शिराएं होती हैं वहां से ये रोग का लक्षण दिखाई देता है, जिसमें कि ऐसा लगता है कि पूरा जो है ये पत्ती झुलस सी गई है और गहरे भूरे रंग से लेके काले रंग का होता है, और किनारे किनारे इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो वो है पछैती झुलसा रोग। तो सर, किसान भाई कैसे इसको कंट्रोल करेंगे और कौन कौन सी सावधानी में इसमें बरतें जिससे हमारा जो रोग आता है वो कंट्रोल हो जाए। देखिए, अगर हम लोग को इस रोग से बचाव अगर करना है अपनी फसल की हो, तो हमको शुरुआती दौर में ही इसकी व्यवस्था करनी होगी। बोने से पहले ही हम लोगों को जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। खेत की अच्छी से सफाई करनी पड़ेगी। जहां पर बार बार ये रोग लग रहा है वहां फसल चक्र अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके स्पोर्स हैं वो 1 से 1.5 साल तक खेत के अंदर रहते हैं। अगर लगातार 1-2 साल से 2 साल 3 साल से अगर लग रहा है ये रोग, तो उसमें हम लोग को आलू की बुआई नहीं करनी चाहिए, दूसरे खेत में करनी चाहिए। अगर खड़ी फसल है तो उसमें जो है किसान भाई लोग कुछ जो रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें फफूंदनाशी जैसे कि मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का है उसका छिड़काव कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। और अगैती झुलसा रोग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। पछैती झुलसा रोग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे ही आप खेत में जाते हैं और लक्षण दिखाई देता है तो शुरुआती दौर में ही हम लोग जो है जो रीडोमिल गोल्ड आता है मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। लेकिन अगर मौसम बन रहा है, जैसे अभी स्थिति बनी हुई है कि बादल लगे हुए हैं, बारिश की स्थिति बनी हुई है और जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जा रहा है, तो ऐसी अगर स्थिति रहती है तो हमको एक प्रिकॉशन मेजर की तरह से यूज करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर की तरफ से यूज करना चाहिए कि मैनकोजेब का एक छिड़काव अवश्य करा लेना चाहिए। लेकिन अगर लक्षण दिखाई देते हैं झुलसा रोग का, पछैती झुलसा रोग का, तो तुरंत हम लोग को मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम जो दवा है उसका हम लोगों को छिड़काव कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।